तो इस चर्चा में जो एक बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये कि अब कहीं ना कहीं दो वयस्क के एक साथ रहने पर बात हो रही है कि अगर रिश्ते आगे बढ़ जाते हैं, अगर इस संबंध से कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर क्या होगा। ये तमाम बातें हैं जिस पर चर्चा हो रही है। पायल जी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, देर आर सो मेनी टाइम्स दैट मैरिजेस होती हैं, बच्चे पैदा होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द बच्चा द मैरिज इज कंटिन्यूड एंड पुल्ड अलोंग. सो आई थिंक इट इज वेरी नाइस दैट इन अ सिचुएशन वेयर आप किसी के साथ रह रहे हैं, आप उनके साथ शेयर कर रहे हैं लाइफ, यू कैन स्टिल फिगर आउट कि आपको उनके साथ बच्चा पैदा करना है कि नहीं, एंड इफ यू वांट टू देन आई थिंक गो अहेड एंड गेट मैरिड. बिल्कुल रंजना जी, एक छोटा सा जवाब इसका, क्योंकि हमें दरअसल ब्रेक लेना है। एक छोटा सा जवाब, बस छोटा सा। देखिए, हम लोगों की जो कानून है और बच्चे के बारे में इन कानूनों को सोचा जाना चाहिए फिर से, क्योंकि बच्चा बच्चा होता है, अगर वो प्रेम से पैदा हुआ है या शादी से पैदा हुआ है, उसके उत्तराधिकार को छीनना ये किसी समाज के लिए ठीक नहीं है, मैं ये मानती हूँ। इसीलिए जरूरी है कि उत्तराधिकार के कानून में परिवर्तन लाया जाना चाहिए, इस पर भी जमकर बहस होनी चाहिए। बिल्कुल स्वामी जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी इससे पहले कि हमें ब्रेक लेना पड़े। ऐसा है कि केवल ये तो बच्चे का सवाल हो गया, हमको खुशी है कि स्वीकार कर रहे हैं लोग, लेकिन ये भी सवाल है कि थोड़े दिन में जवानी जाएगी, वृद्ध होंगे, उनकी सेवा के लिए कौन होगा, उनके पास उपलब्ध होगा, और अगर कोई एक चला गया तब उनका जीवन आगे कैसे बढ़ेगा, उसके लिए भी उनको परिवार की आवश्यकता है, समाज की आवश्यकता है। तो इसलिए उनको इग्नोर करके केवल दो व्यक्ति अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। स्वामी जी, परिवार का स्वरूप बदल रहा है। रंजना जी माफ कीजिएगा, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, दरअसल समय हमारा कम है हमारे पास, लेकिन इस चर्चा में आप सबों का शामिल होने के लिए धन्यवाद। बुनियादी सवाल यहां पर यह है कि साथ अगर रहते हैं तो इसमें समाज की परंपराएं अलग, भविष्य में क्या होता है इसको लेकर चिंताएं हैं। जाहिर सी बात है, दो वयस्क अगर साथ रह रहे हैं तो अपने भविष्य को खुद निर्धारित कर सकते हैं। इस चर्चा में आप सबों ने हिस्सा लिया, धन्यवाद।